जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैची धाम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बाबा जी महाराज के एक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। वैसे तो बाबा जी महाराज अपने भक्तों के साथ बहुत प्यार किया करते थे, उनको पूरा सम्मान दिया करते थे, परंतु बाबा जी महाराज को अहंकार पसंद नहीं था। चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या फिर छोटा व्यक्ति हो, बाबा जी महाराज हमेशा कहा करते थे गरीब की मदद करें और अहंकार से दूर रहें। जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, तो गरीब व्यक्ति की मदद अवश्य करें। तो बात है 1960 की। हम आपको बताएंगे किस तरह से बाबा जी महाराज ने एक सेठ का अहंकार ख़त्म किया। बने रहिएगा हमारे साथ आज के चमत्कारिक और रोचक प्रसंग में अंत तक। जैसा कि हमने बताया आपको, बात 1960 की है। बिजनौर शुगर मिल के जो मालिक थे सेठ कुंदन लाल, वह महाराज जी को अपने नैनीताल स्थित घर पर आने का आग्रह कर रहे थे। बाबा जी महाराज उनके यहाँ जाने के लिए बेमन से राजी हुए। बेमन से क्यों राजी हुए, यह जानने के लिए आपको आगे ले चलते हैं। तो सेठ ने पूछा, महाराज जी आप कब आएंगे? महाराज जी ने कहा, जब प्रभु की इच्छा होगी। तो सेठ का दूसरा प्रश्न था, तो फिर क्या बनवाऊं? बाबा जी महाराज ने कहा, मिस्सी रोटी और दाल। बाबा जी महाराज ने यह बातें बहुत ही सहजता से कह दी। अब सेठ क्योंकि सेठ था तो उसने बोला, दाल रोटी नहीं, मालपुआ खीर। तो बाबा जी महाराज ने कहा, ठीक है, मालपुआ खीर ही बनवाना। इसके साथ साथ बाबा जी महाराज ने एक बात और कही, कुत्तों का पेट भरेगा। यह बात कहकर बाबा जी महाराज सेठ को विदा कर कर चल दिए। चूँकि बाबा जी महाराज को सेठ जी का जो अहंकार था उसको धूल दूसरित करना था। रोटी दाल बनवाने में उन्होंने अपनी तौहीन समझी थी। सेठ जी ने मालपुआ खीर बनवाकर महाराज जी और भक्तों को लाने के लिए कार भेजी, क्योंकि जब महाराज जी वहाँ आने वाले थे तो उन्होंने उनके लिए कार भेज दी। कार बीच रास्ते में ही रही, तभी मूसलाधार वर्षा होने लगी और कार जो थी जिसमें महाराज जी और भक्त आ रहे थे वह बीच में ही फंस गई। लोग बाबा जी महाराज का इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार में ही बैठे थे कि कुछ कुत्ते पिछले दरवाजे से भंडार गृह में घुसे और जी भरकर मालपुआ खीर खाया। सारा सामान दूषित हो गया था। सेठ जी महाराज जी की इस लीला को समझ नहीं पाए। वे नहीं समझ पाए कि केवल अहंकारहीन भावपूर्ण प्रसाद ही महाराज जी को स्वीकार था। इस तरह से बाबा जी महाराज कभी भी अगर कोई गरीब भक्त बाबा जी महाराज के लिए कुछ लेके जाया करता था और उसी दौरान कभी कोई अमीर धनाढ़ भक्त पहुंच जाया करता था, तो बाबा जी महाराज सबसे पहले उस गरीब भक्त का प्रसाद ग्रहण करते थे, उसके बाद वह धनाढ़ भक्त का। तो बाबा जी महाराज हमेशा हमेशा कहा करते थे कि जितना हो सके आपसे गरीबों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी अवश्य ही मदद करें। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज। जय श्री कैची धाम। जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।